योगेश प्रजापति और इसके जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है। हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया, उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे। उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज खुला है वहाँ से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। पीछे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था। कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज खुला है वहाँ से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज़्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगर भी कोई दिख रही थी। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था। राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसके जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब पीसीआर कॉल हुई तभी हमें पता चला कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए इसमें जो भी इस लिंक में आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे। ये जो लेबर है योगेश ये मौके से तो गायब हो गए थे। ये प्रजापति बता रहा है कि ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अप्रेंड करने के लिए भी हमने टीम भेज दी है। सर, परिवार का ये आरोप है कि परिवार जब से कुछ अभी तक जो 48 घंटे के करीब होने जा रही है, क्या सामने आ रहा है? सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस चल रहा है। जो रात का वक्त है कुछ सीसीटीवी फुटेज ब्लर भी आ रहा है, बट हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। परिवार कहा जा रहा है कि 3 पुलिस थानों में इनके परिवार के लोग गए थे, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल पाई। उस पर भी कुछ आप कार्रवाई करेंगे जिन पुलिस वालों ने? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कल कहा था कि विकासपुरी में वो पहले गए थे, अराउंड 1:30 का टाइम है, वहाँ गए थे। उन्होंने एमएलसी अपनी चेक करवाई थी कि विक्टिम के नाम की कोई एमएलसी नहीं आई थी या कोई एक्सीडेंट की कॉल नहीं थी। बाइक के नंबर से भी चेक किया था कि क्या इस बाइक नंबर से भी कुछ है या नहीं है, लेकिन उन्होंने जब बताया, जब फैमिली ने बताया कि ये जो है विक्टिम ने बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक पहुंच गया हूं, और जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी थाने के एरिया में आता है, तो फैमिली यहाँ जनकपुरी में आई। जनकपुरी में फिर इनके मोबाइल की पोजीशन वगैरह ली थी और हमारा स्टाफ भी इनको ढूंढने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे परिवार के साथ उन्होंने ढूंढा था। सर, परिवार का ये कहना है कि जिस गड्ढे में योगेश कमल गिरा था, उस गड्ढे के पास किसी लेबर से या किसी गार्ड से परिवार ने पूछा है कि उस गड्ढे में कोई गिरा है, तो उस लेबर ने मना कर दिया, ऐसा कुछ? अभी हमारी परिवार से भी बात हुई है और उन्होंने इस बात को भी कहा है, तो हम इसकी आगे जांच करें कि उनकी योगेश से ही बात हुई थी या किसी और से बात। जल बोर्ड की अधिकारियों पर एफआईआर हुई है, क्या उनसे अभी पूछताछ या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? ये सब हम करेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है हम उनको बुक करेंगे। सर, वो गाड़ी वाले ने जो देश रात जो वहाँ के गार्ड है, नाइट गार्ड को, वो बताया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं, देशराज ने जो है लेबर को बताया। अभी हम इसमें देख रहे हैं कि लेबर भी वहाँ से रात को गायब हो रही थी। हाँ जी, जो योगेश है, जो लेबर है, वो वहाँ से गायब हो गया था और उसने तुरंत प्रजापति को बुलाया था। सर, अभी तक कितने लोग गिरफ्तार और कितने लोग हिरासत में हैं, बता सकते हैं? अभी जो है प्रजापति जो है हमारे पास है, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आ गई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने पता किया था, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, कल शाम तक या हमें एक्सपेक्टेड है। सर, ये जिस प्रजापति का नाम ले रहे कौन है? ये है राजेश कुमार प्रजापति है, 47 साल एज है, ये श्रीनगर में रहता है, बीकॉम पढ़ा हुआ है और ठेकेदारी का काम करता है। सर, मुख्य कॉन्ट्रैक्टर यही है? अब इसमें हम जांच कर रहे हैं, कागजों की पड़ताल हो रही है। सर, इस मामले में मैं आप सबको बता दूं,
जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. वी आर लुकिंग वेरी प्रोफेशनली इन दिस केस एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन एज पर एविडेंस दैट कम्स ऑन फाइल. योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है. हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया, उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे. उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है. उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज जो खुला है वहाँ से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई. नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था. कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4-व्हीलर गाड़ी में. तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है. उन्होंने फिर आगे जो रॉन्ग साइड का कैरेज जो खुला है वहाँ से आगे जाके ये बात एक गार्ड को बताई. गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया. योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था और ज्यादा अंधेरा होने के कारण एक ह्यूमन फिगर भी कोई दिख रही थी. योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है जो राजेश कुमार प्रजापति जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था. राजेश प्रजापति जो है ये त्रिनगर में रहता है और त्रिनगर से 15-20 मिनट के टाइम पे ये अपनी गाड़ी में मौके पे आया था. तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया. और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब पीसीआर कॉल हुई तभी हमें पता चला कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है. बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए इसमें जो भी इस लिंक में आएंगे हम सबको गिरफ्तार करेंगे. ये जो लेबर है योगेश ही मौके से तो गायब हो गए थे. ये प्रजापति बता रहा है कि ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं, तो इनको अप्रेंड करने के लिए भी हमने टीम भेज दी है. सर, परिवार का ये आरोप है कि परिवार जब से कुछ अभी तक जो 48 घंटे में कई होने जा रही है, क्या सामने आ रहा है? सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस चल रहा है. जो रात का वक्त है कुछ सीसीटीवी फुटेज ब्लर भी आ रहा है, बट हम उसका पूरा एनालिसिस करेंगे. परिवार कहा जा रहा है कि 3 पुलिस थानों में इनके परिवार के लोग गए थे लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिल पाई. उस पर भी कुछ आप कार्रवाई करेंगे जिन पुलिस वालों ने? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कल कहा था कि विकासपुरी में वो पहले गए थे, अराउंड 1:30 का टाइम है, वहाँ गए थे. उन्होंने एमएलसी अपनी चेक करवाई थी कि विक्टिम के नाम की कोई एमएलसी नहीं आई थी या कोई एक्सीडेंट की कॉल नहीं थी. बाइक के नंबर से भी चेक किया था कि क्या इस बाइक नंबर से भी कुछ है या नहीं है. लेकिन उन्होंने जब बताया, जब फैमिली ने बताया कि ये जो है विक्टिम ने बताया था कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक पहुंच गया हूं, और जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी थाने के एरिया में आता है, तो फैमिली यहाँ जनकपुरी में आई. जनकपुरी में फिर इनके मोबाइल की पोजीशन वगैरह ली थी और हमारा स्टाफ भी इनको ढूंढने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे परिवार के साथ उन्होंने ढूंढा था. सर, परिवार का ये कहना है कि जिस गड्ढे में योगेश कमल गिरा था, उस गड्ढे के पास किसी लेबर से या किसी गार्ड से परिवार ने पूछा है कि उस गड्ढे में कोई गिरा है, तो उस लेबर ने मना कर दिया. ऐसा कुछ है? अभी हमारी परिवार से भी बात हुई है और उन्होंने इस बात को भी कहा है, तो हम इसकी आगे जांच करें कि उनकी योगेश से ही बात हुई थी या किसी और से बात. जल बोर्ड की अधिकारियों पर एफआईआर हुई है, क्या उनसे अभी पूछताछ या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? ये सब हम करेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. जो भी रिस्पॉन्सिबल है हम उनको बुक करेंगे. सर, वो गाड़ी वाले ने जो देश रात जो वहाँ के गार्ड है, नाइट गार्ड वो बताया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं, देशराज ने जो है लेबर को बताया. अभी हम इसमें देख रहे हैं कि लेबर भी वहाँ से रात को गायब हो रही थी. हाँ जी, जो योगेश है जो लेबर है वो वहाँ से गायब हो गया था और उसने तुरंत प्रजापति को बुलाया था. सर, अभी तक कितने लोग गिरफ्तार और कितने लोग हिरासत में हैं, बता सकते हैं? अभी जो है प्रजापति जो है हमारे पास है, उसकी गिरफ्तारी की जा रही है. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक आ गई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने पता किया था, थोड़ा उसमें टाइम लगता है, कल शाम तक या हमें एक्सपेक्टेड है. सर, ये जिस प्रजापति का नाम ले रहे कौन है? ये है राजेश कुमार प्रजापति है, 47 साल एज है. ये श्रीनगर में रहता है, बीकॉम पढ़ा हुआ है
और ठेकेदारी का काम करता है। सर मुख्य कॉन्ट्रैक्टर यही है? अब इसमें हम जांच कर रहे हैं, कागजों की पड़ताल हो रही सर है। इस मामले में मैं आप सबको बता दूं, जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। वी आर लुकिंग वेरी प्रोफेशनली इन दिस केस एंड वी विल टेक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन एज पर एविडेंस दैट कम्स ऑन फाइल।